हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं। और यहाँ बता दें कि आजकल जो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उससे संबंधित हमने सभी जितने भी आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं, जो पेपर्स हम की तैयारी हम कराते हैं, तो उसके सभी के हमने क्वेश्चन बैंक अपलोड किए थे। अब आपका 2 तारीख में हिंदी का पेपर है, तो उसका हम क्वेश्चन बैंक लेकर आ चुके हैं। और ये पेपर जो आपका मेजर पेपर है हिंदी का, जिसका नाम है हिंदी कथा साहित्य, इससे संबंधित हमने काफ़ी क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्ट किए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग हर यूनिट से क्वेश्चंस उठाए गए हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपके कुछ नहीं तो 70-80% अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर बनेंगे। तो चलिए बता देते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए और हमारे साथ कनेक्टेड हो जाइए। और सभी स्टूडेंट्स शेयर कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के, आपके एक शेयर करने से उन तक ये क्वेश्चन बैंक पहुंचेगा और आपकी तरह उनकी भी अच्छे से तैयारी हो पाएगी। तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य साहित्य के क्रमिक विकास की विवेचना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमने 30 तक क्वेश्चंस लिए हैं आपके, और यहाँ पर भी 30 में आपको जो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए वो आपको बताए जाएंगे। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, उपन्यासों के स्वरूप पर विचार करते हुए उसके तत्वों का उल्लेख कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। उपन्यास के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा पर एक निबंध लिखिए। कहानी का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके तत्वों की विवेचना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। कहानी की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। वेरी इंपॉर्टेंट। कहानी और उपन्यास में अंतर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी गद्य साहित्य में आधुनिक काल पर एक लेख लिखिए। इम्पोर्टेंट। चलते हैं आगे। कहानी उसने कहा था का कथा सार लिखे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आपकी यूनिट लास्ट यूनिट है उसमें जितनी भी आपकी कहानियां हैं 6 से 7, तो उन सभी का सारांश पढ़कर जाइए। मैंने कुछ कहानियां ली हैं, लेकिन जो कहानियां रह चुकी हैं उन कहानियों को भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ज़रूरी नहीं जो कहानी मैं बता रही हूँ वहीं से क्वेश्चंस बने, लेकिन क्वेश्चंस आपके बनेंगे ज़रूर सभी कहानियों से। ठीक है, तो हो सकता है आपकी जो जैसे जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है आकाशदीप, फिर उसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। ठीक है, तो इस तरह से प्रेमचंद जी की कहानी है। ठीक है, वो 2-4 कहानी ऐसी हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको सारी कहानियों के सारांश तो एटलीस्ट एक बार पढ़ ही लेने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी कैसे भी बन सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कॉमन है, जो क्वेश्चंस कॉमन है उनको मैं आपको साथ के साथ बताती चल रही हूँ कि ये क्वेश्चंस कॉमन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनेंगे। तो चलिए, यहाँ पर कथा सार आप सभी का पढ़ लीजिएगा। जो मैंने उठाए हैं उनको तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके अलावा भी सभी को एक बार गो थ्रू आप ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के आधार पर। अब जैसे जो कहानी है उनके चरित्रण भी आपको करने हैं, जो मुख्य पात्र है। अब जैसे उसने कहा था कहानी के आधार पर इसके प्रमुख पात्र जो है लहना सिंह हैं, तो उनका चरित्रण आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर का भोजन का कहानी का सार लिखिए। नमक का दौरागा कहानी का कथा सार लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट। उसने कहा था वेरी इंपॉर्टेंट। लहना सिंह का चरित्रण वेरी इंपॉर्टेंट। जयशंकर प्रसाद की कृति आकाशदीप पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। अब ये आकाशदीप भी मैंने कहा ना 3 से 4 कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में एक चीज़ और करनी है आपको, जैसे कि आपके प्रेमचंद जी हो गए, जयशंकर प्रसाद जी हो गए और आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो गए। ठीक है, 3 से 4 की आप जीवनी भी तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दोपहर के भोजन कहानी के
का जीवन परिचय या फिर उनकी रचनाएं लिखिए, या फिर नहीं मतलब रचनाएं भी लिखनी है। एक तरह से दोपहर का जो भोजन के कहानीकार हैं उनका आपको जीवन परिचय यानी कि जीवनी करनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपका क्वेश्चन आ चुका है, पाजेब कहानी के बाल मनोविज्ञान सजीव चित्रण हुआ है, इस कथन पर प्रकाश डालते हुए कहानी की मूल संवेदना को समझाइए। मूल संवेदना मतलब जो पाजेब कहानी किस आधार पर लिखी गई है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कहानी कला की दृष्टि से पर्दा कहानी की समीक्षा कीजिए। बहुत अच्छी कहानी है और डॉक्टर यशपाल के द्वारा ये लिखी गई है। ये कहानी भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 4 कहानी मैंने आपको बता दी हैं। एक तो पर्दा, उसने कहा था, आकाशदीप और नमक का दारोगा। ये 4 कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से पढ़कर जाइए। इन चारों कहानी में से 100% क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य के विविध रूपों पर प्रकाश डालिए। अब गद्य के विविध रूप कौन कौन से होते हैं ये आपको बता देते हैं। जैसे आपकी जीवनी हो गई, कहानी हो गई, उपन्यास हो गए, नाटक हो गए। तो विविध रूप में आप एटलीस्ट 2 से 4 तो जरूर करके जाइए। अब जैसे आपके सिलेबस में उपन्यास है और कहानी है तो इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। सिद्धेश्वरी के चरित्रण की विशेषताएं बताइए। अब सिद्धेश्वरी आपको देखना है कौन से ना कहानी का ये पात्र है और उनकी चरित्रण विशेषताएं आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाजेब कहानी के मुख्य पात्र बालक आशुतोष का चरित्र चित्रण कीजिए। अब देखिए यहाँ पर सजीव चित्रण किसके बारे में पूछा गया था, मूल संवेदना क्या है। तो एक बालक को लेकर ये जो है पाजेब कहानी लिखी गई है और इसमें मूल संवेदना क्या बताई गई है। ऐसे ही ये 2 क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो लेकिन पूछने का दोनों का अलग अलग यहाँ पर पैटर्न चेंज हो चुका है। ऊपर पूछा गया है मूल संवेदना और यहाँ पर पूछा गया है जो आशुतोष है बालक उसका चरित्रण आपको करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहानी आकाशदीप का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। पर्दा कहानी का सार लिखिए। तो मैंने ज़्यादातर आपके सारांश भी लिए हैं, चरित्रण भी लिए हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ यूनिट में जो है आपका विशेषताएं पूछी। हाँ, एक क्वेश्चन आपका शिल्प से भी बन सकता है। कहानी के शिल्प के बारे में बताइए, उपन्यास के शिल्प के बारे में बताइए। एक शिल्प वाला क्वेश्चन भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, हिमांशु जोशी के विषय में लिखिए। ठीक है, इनकी एक तरह से आपको जीवनी तैयार करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित आलोप दीन के हथकड़ी लगे देखकर किन किन लोगों ने उनकी निंदा की थी। पंडित आलोप दीन की। तो यहाँ पर आपको कहानी पढ़नी पड़ेगी और आपको पता चल जाएगा कि किस किस ने उनकी निंदा की थी। तो हो सकता है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाए। पर्दा कहानी का जो खान है उनका आपको चरित्रण करना है पर्दा कहानी में से। फिर है वापसी कहानी का क्या उद्देश्य है उसको आपको स्पष्ट करना है। तो वापसी कहानी में गजाधर बाबू हैं तो वो जब अपने रिटायरमेंट के बाद वापस आते हैं तो परिवार में उनके साथ किस प्रकार का जो है व्यवहार होता है। तो इसमें बताया गया है कि उसके बाद उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है परिवार में। जब तक वो कमा कर दे रहे थे तब तक सब उनकी जो है वैल्यू एक महत्व था उनके परिवार में। तो इस तरह से ये दिखाया गया है उस कहानी के माध्यम से। तो बाकी आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पंडित आलोप दीन की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। गजाधर बाबू का चरित्रण कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी मैंने डाल दिया। तो एक दूसरे से हर कहानी से 2 से 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैंने उठाए जिससे क्या होगा, आप जो सी भी कहानी के बारे में पढ़ोगे वहाँ से 2 क्वेश्चन आपके तैयार आराम से हो जाएंगे और कहीं से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 28 क्वेश्चंस मैंने आप तक पहुंचाए हैं। अभी एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फटाफट सभी को। और कमेंट बॉक्स में आपकी इससे अलग भी कोई क्वेरीज है तो ज़रूर सेंड कीजिएगा। हिंदी मिरर हमेशा आपके साथ है और आप भी हमेशा इसके साथ रहिए, एक सब्सक्राइब बन करके और एक लाइक और शेयर करके।